नमो अक्षयां नमो लोय सब साहुरम नमो लोय सब साहुरम आयु अल्प है कर्म बहुत है आयु अल्प है कर्म बहुत है उन्हें खपाना है लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो मोक्ष महापद पालो। बोलो 1000 देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान श्री सुपारसनाथ भगवान की, अंतिम शासन है भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराट सागर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा चेतन मूलाचार तुम्ही हो समय सार तुम हो कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सारे तुम हो आगम चक्षु इन गुरुवर के चरणों पद मेरा तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा रहे गमन मेरा। और परम आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की, 3 कमलों करोड़ महामुनि राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु, सभी मुनि राजों को नमस्तु, सभी माता जियों को वंदना। छहडाला में पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। कितने जीव हैं? अनंत जीव। दिख रहा है? कैसे अनंत है? तो अनादि काल से अनंत जीव हैं और कल परसों तक सब जितने जीव मर जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। जितने जीव हैं उसमें कितने मर गए? तो वो तो कम हो गए होंगे ना? क्यों? जितने अनंत जीव थे, अनादि काल से अनंत जीव, लेकिन कितने जीव मर गए? हमने कितने जीवों को मरते देखा? तो जितने जीव मर गए उतने जीव तो कम हो गए होंगे, फिर नहीं हुए? तो अनंत जीव थे और अंत तक कितने रहेंगे? अनंत ही रहेंगे। जितने भी जीव हैं मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जीव कम नहीं है, क्योंकि वे ऐसे अनंत हैं कि जिनकी कभी समाप्त नहीं हुआ। तो हम सभी अनादिकाल से हैं और सुख की खोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और दुख से सुख कहाँ है? सुख बाजार में मिलता है, किसी की दुकान पे। क्यों? बाजार में सब वस्तु मिलते हैं, सुख नहीं। तो कहाँ मिलता? जब हमारी आत्मा में सुख है तो हम दुखी क्यों होते? तो क्यों ऐसे परिणाम बनाते? जब हमें पता है कि हमारी आत्मा में सुख है, फिर भी हम दुखी बने रहते और सुख की खोज करते रहते। तो यह जीव सुख कहाँ मानता है? अच्छा अच्छा खाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे मकान में रहने में। यदि हमें रसगुल्ला खाने मिल जाए तो हम
सुख मानते हैं कि हमें आज बहुत अच्छा भोजन मिला, है ना। तो रसगुल्ला में सुख है, सुख का आभास हुआ। और वही रसगुल्ला यदि किसी बीमार शुगर के रोगी को दे दिया जाए तो उसे क्या होगा भाई? दुख। तो रसगुल्ला में सुख है कि दुख है? क्या है? यदि सुख नहीं है तो हम खाते क्यों? यदि सुख है तो हम खाते क्यों? तो ना रसगुल्ला में सुख है और ना ही, बस जैसी हमारी परिणति है वैसा ही सुख। यदि हमारे भाव विशुद्ध है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो वह रसगुल्ला हमें अच्छा लगता है और हमें सुख का अनुभव देता है। यदि वही रसगुल्ला शुगर के रोगी को दिया जाता है तो वह उसे दुखदायी हो जाता है। रसगुल्ला में ना सुख है ना दुख है। कहाँ है सुख दुख? हमारे ही भावों में। हम अपने भावों को जैसा बना लेते हैं वैसा ही हमें सुख दुख का अनुभव होता है। अच्छे अच्छे वस्त्रों में सुख है, सोना चांदी पहनने में सुख है। तो जिनके पास सोने चांदी की दुकान है उनके पास तो सुख ही सुख होना चाहिए। कोई है दुकान वाला है? ज्वेलर्स की दुकान वाले के पास तो सुख ही सुख हो, क्योंकि उसके पास तो सोना ही सोना है और सोना पहनने से हम सुखी होते हैं। ऐसे ही तो है, नहीं नहीं होते सोना पहनने से सुखी। यदि हमारे जिसके पास ज्वेलर्स की दुकान है तो उसको तो दुख होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वह भी दुखी दे। बस कुल मिला के सार यही है कि हमारे भावों में ही सुख है और हमारे भावों में ही दुख है। जैसे हम भाव करते हैं वैसा सुख दुख का अनुभव हमें होता है। ना सुख कहीं मिलता है ना कहीं से हम प्राप्त। यदि सुख हमें बाजार में मिलता तो कौन जाता सबसे पहले ले? यदि किसी की दुकान पे सुख मिलता तो सबसे पहले ने कौन जाता? मान लो मिलता होता अगर तो सबसे पहले कौन जाता? महिलाएं पहले जाती। क्यों? अच्छा, तो वह सुख हमें कहीं नहीं मिलता और हम सुबह से लेके शाम तक उस सुख की खोज में रहते हैं और काम कैसे करते हैं? जैसे ही सुबह होती है तो हम क्या करते हैं? झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सोने जाते, एक नंबर जितने भी काम करते सब में क्या करते हैं? पाप की ही क्रिया करते हैं। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करते कि हमें पाप न हो। झाड़ू लगाना हमारे लिए कैसा है? अनिवार्य है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको झाड़ू लगाना अनिवार्य है, लेकिन यदि वह झाड़ू विवेक पूर्वक लगाते हैं, देख करके लगा, झाड़ू तो लगाना ही है और उनका अलग से कोई समय भी नहीं जाए। जितना समय झाड़ू लगाने में लगना है उतना ही लगना। यदि हमने इन आँखों का उपयोग कर लिया और इन आँखों से देख करके झाड़ू लगाई तो जो जीव मरने वाले थे हो सकता वो ना मरे, बच जाए। तो हम पाप से बच सकते। जब हम पाप से बचते हैं तो हमें क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम पाप करते हैं तो पुण्य हमारे पास से चला जाता है। तो जब हम देख करके विवेक पूर्वक काम करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती। जब पुण्य की प्राप्ति होती है तो हमारा साता वेदनी कर्म का उदय बढ़ जाता है। जब साता वेदनी कर्म बढ़ जाता है तो हमें दुख कम होता है। तो हम सभी को कैसे कार्य करना चाहिए जिससे सुख की अनुभूति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो सुख हमें मिलता कहाँ से है? यदि हमने इसकी खोज कर ली तो हमें दुख होगा ही नहीं। सुख किसको मिलता है? जो दुख मानता ही नहीं है। दुख मानता
ही नहीं। ऐसा कौन है जो दुख नहीं मानता है? वो जो सोच रखेगा पॉजिटिव। सुख किसको मिलता है? पशुओं को। तो त्रैंच गति में सुख है, क्यों? अनंत दुख है। फिर तो नरक गति में सुख होगा, तो वहाँ भी दुख है। तो कोई बात नहीं, पशुओं को छोड़ दो, नार के तो मनुष्य गति में सुख है। चारों गतियों में दुख। फिर क्या, कहाँ जाए बताओ, कहाँ देखें सुख को हम? अपने स्वरूप को पहचाने। एक दीपक ले लो, है ना, और दीपक लेके निकल जाओ, जहाँ सुख मिल जाए वहीं रुक जाना, फिर आके हमें बता दें तो हम लोग भी वहीं आ जाएंगे। मनुष्य को भी सुख नहीं, देवों के पास तो सुख होना चाहिए ना। देखो, देवों को खाना भी नहीं बनाना, बर्तन साफ भी नहीं करना, झाड़ू पोछा भी नहीं करना, कुछ काम, तो वहाँ तो सुख होना चाहिए, वहाँ भी सुख नहीं है, फिर कहाँ सुख है? संयम धारण करेंगे तो फिर संयम धारण करो। देखो, 2 लोग आए गए हैं, है ना, और 5 दीक्षा अपने यहाँ होनी ही है, तो फिर आप लोग भी संयम धारण कर लो। जब संयम धारण करने में सुख है तो फिर पीछे क्यों रहना? उसी सुख की खोज के लिए तो हम निकले हैं, उसी सुख को हम खोज रहे हैं, और पता है हमें कि संयम में सुख है, फिर भी हम नहीं ले रहे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? दुख की तो कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पागल है क्या? मोह में फंसे हुए। हम सब पागल हो गए। मोह जाल में फंसे हुए। अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सब लोग पागल हैं। तो फिर यहाँ से कल आज बिहार, जब आपको पता है कि संयम धारण करने में सुख है और आप संयम धारण नहीं करना चाहते, तो सब आप सब पागल हो चुके। फिर तो कहाँ जाए बताओ? अभी जो ये 2 लोग आए हैं ना, ये लोग भी दीक्षा लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि संसार में सुख नहीं है। ये लोग इंद्र नंदी महाराज जी के पास दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो आपके पास तो स्वयं आचार्य भगवान चल के ही आए, आप उनको लेने नहीं गए। आपके पास आ गया तो आपने श्रीफल चढ़ा दिया कि आप चलो हमारे घर, है ना। तो अब जब हमें सुख की खोज करने निकलना था कि सुख कहाँ है, और हमें पता चल गया कि सुख संयम में है, तो फिर हमें क्यों कहीं और जाना? क्यों ऐसे काम करना कि हमें दुख हो? जब आप संयम नहीं लेंगे तो वही काम करेंगे जिसमें दुख होगा, तो क्यों हमें वो काम करना? हम सब तो समझदार हैं, समझदारी के काम करते, अपनी बनिया बुद्धि का उपयोग करते, जहाँ हमें फायदा होता है हम वही काम करते हैं। घाटे का काम कोई जैन व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम ही है बनिया। जो क्या कर दे, दूसरों के पास से भी निकाल ले। कैसे निकालना है? कोई चीज़ किसी के पास थी, वो आपको चाहिए है, तो आप उसको इस तरह से बनाओगी, इस तरह से बनाओगी कि वह चीज़ आप ले लोगी। जब आपके पास दूसरों को बनाने की बुद्धि, तो अपने आप को बनाने की बुद्धि नहीं है। जब आप दूसरों को बना सकते हैं तो फिर अपने को नहीं बना सकते। क्यों? तो फिर क्यों नहीं बना रहा है? क्यों देर? किस चीज़ की देर है? मोह जाल में फंसे हुए। कहाँ है जी मोह? कहाँ है मोह? आपसी मोह है, घर गृहस्थी संसार हमको। तो किसने कहा था कि मोह करो? अपना अपने नहीं हो, हम लोग को मोह नहीं है। हैं? कहाँ संसार में तो है, कहाँ संसार छोड़ दिया? घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ने में हमें दुख नहीं हुआ था क्या? हुआ था? नहीं हुआ था। तो फिर आपको क्यों दुख हो रहा? हम में और आप में अंतर क्या है? जैसे हम हैं वैसे ही तो आप हैं। आपके पास भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है। वही हमारे पास। अलग से क्या है हमारे पास है कि हमें दुख नहीं हुआ और आपको दुख हुआ छोड़ने में? अपना तो बुद्धि है, हमने अपना मान रखा है। तो क्यों माना? किसने कहा आपको? वही तो नहीं छूट रहा है। छोड़ दो, आज छोड़ दो, कल सुबह यहाँ आ जाना, ठीक है। तो हम सभी को
सुख की खोज के लिए निकलना था, हमें पता चल गया है कि सुख संयम में है, फिर भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हमारी भूल है। हम भ्रमण से बचना ही नहीं चाहते हैं। हम तो इसी संसार के दलदल में फंसना चाहते हैं। जैसे कहीं पे गुड़ था, वो मक्खी वहाँ आके बैठ गई। उसने सोचा था चलो एक गुड़ है, बहुत मीठा है, इसको हम खाएंगे, है ना। और जैसे ही वे खाने को होती है तो वह वहीं चिपक जाती है और फिर निकल नहीं पाती है। वैसे ही हमारा हाल है कि हम समझ रहे हैं कि ऊपर से अमृत गिर रहा है और हम उस अमृत को पाने के लिए गुड़ में चिपक रहे हैं। तो हम सभी को सच्चे सुख को पाना है तो संयम को धारण करना। जब हम संयम को धारण करेंगे तभी सच्चे सुख को प्राप्त कर पाएंगे। सभी संयम को धारण करें, सच्चे सुख को प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की।